नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात देश की राजनीति की, क्योंकि राजनीति में 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता, 1 और 1 का जोड़ 2 भी नहीं होता। हालांकि 1 और 1 कई बार 11 हो जाते हैं। ये वक्त और हालात तय करते हैं। इंडिया गठबंधन पर यह बात सटीक बैठती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन ने यह जिस तरह से सामने आया, वजूद में आया, वो दिनों दिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी इसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की जोड़ी भी हिट हो रही है और दोनों मिलकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार को सड़क से लेकर संसद तक में घेर रहे हैं। आज विश्लेषण मजबूत होते इंडिया गठबंधन का। सड़क से लेकर संसद तक इंडिया हो रहा मजबूत। एनडीए को हराएगा इंडिया, लोकसभा में हो गया ऐलान। राजनीतिक हित अलग, लक्ष्य एक, अनेकता में एकता दिखा रहा इंडिया। उपचुनाव से लेकर चुनाव तक सब में कमाल करेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। इसमें शामिल दलों के भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, राजनीतिक हित भी अलग है, लेकिन जब बात देश की है तो इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ नजर आते हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में धरना हुआ तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता जुटे। अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक सबने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता हम सबको है कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। 2024 से पहले का भारत और 2024 के बाद के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज ना किसान डरता है, ना युवा डरता है, ना क्षेत्रीय दल डरते हैं, ना राजनीतिक नेता डरते हैं। और आज अगर कोई डरता है तो भाजपा डरती है। तो हम सबको निडर होकर, हम एक दूसरे को अपना हौसला देकर साथ में हमको आगे जाना है। कम सालों के अंदर दोबारा लोकसभा चुनाव होंगे। आप चुनावों के लिए तैयार हो, इनकी सरकार गिराने के लिए तैयार हो। अरविंद जी को 22 साल से डायबिटीज है। वो इंसुलिन लेते हैं अपनी हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए। जब जेल गए तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कोर्ट जाना पड़ा उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। उनकी जान को बहुत खतरा है और षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। संसद में किस रणनीति के साथ जाना है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इंडिया गठबंधन के नेता साथ बैठकर रणनीति तय करते हैं। बजट में जब आंध्र और बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया तो इंडिया गठबंधन ने खुलकर इसका विरोध किया और एकजुट होकर संसद में आवाज उठाई। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है। मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। केवल अलायंस पार्टनरों को खुश करने के लिए बजट आया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पूरा देश का बजट रखा गया है क्योंकि वो नाराज ना हो जाएं।
और पंजाब को पूरे तरीके से इग्नोर किया गया है। किसानों के एमएसपी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर योजना का विरोध, इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक स्वर में बोलते हैं और सरकार बनने पर समाधान की बात भी करते हैं। आज तो 11 साल हो गए सरकार को। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं आप कानूनी गारंटी दीजिए। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस इसे फ्रंट से लीड कर रही और उसके नेता राहुल गांधी हर मुद्दे पर गठबंधन को साथ लेकर चलते दिखते हैं। बजट पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को शिव की बारात बताया और कहा कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके जरिए उन्होंने बड़ा संदेश दिया। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने उनका कॉन्फिडेंस हिला दिया, वो अब मेरे भाषण को सुनने के लिए कभी नहीं आएंगे। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इंडिया गठबंधन में गजब का उत्साह दिखा था। उस समय राहुल गांधी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण संसद में दिया। इस दौरान उन्होंने अभय मुद्रा और भगवान शंकर का जिक्र करके सरकार को घेरा और उसकी योजनाओं पर निशाना साधा था। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। इंडिया गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता है। इनकी आपसी बॉन्डिंग ऐसी है जो कई मौकों पर देखने को मिलती है। लोकसभा में दोनों नेता एक दूसरे को बैकअप देते नजर आए। आम लोगों से जुड़ा कोई भी मुद्दा राहुल अखिलेश की जोड़ी साथ नजर आती। बजट सत्र पर जब सत्ता पक्ष की ओर से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की तो अखिलेश यादव उनका बचाव करते दिखे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप
आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा बूस्ट सबसे बड़े राज्य यूपी से मिला, तो यूपी पर गठबंधन का विशेष फोकस है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें तो विधानसभा में 403 सीटें। इनको लेकर रणनीतिक तौर पर राहुल और अखिलेश एक साथ नजर आते हैं। इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है, हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। लोकसभा का चुनाव हो गया, लेकिन यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसकी तैयारी इंडिया गठबंधन की ओर से चल रही। पीडीए को विस्तार दिया जा रहा है, इसमें अगड़ों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में जब सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है तो ये माना जाता है कि बड़े लंबे समय तक ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहा। 2007 में हुए ब्राह्मणों ने बसपा का साथ दिया और मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर वक्त मंडल कमंडल की राजनीति के बाद, यानी 90 के दशक के बाद से ब्राह्मणों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर था और आज भी है। साफ है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और उसका सामाजिक आधार बढ़ाने में गठबंधन के नेता लगे हुए हैं। कई मौकों पर इंडिया गठबंधन से अलग फैसले लेने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसकी तारीफ करती है। वो कहती कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसिस टेरेबल। जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। ममता बनर्जी से लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा नजर आता है। आंध्र में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जगन मोहन दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे तो अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए और साफ संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन के लिए कोई अछूत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें भी चल रही हैं। ऐसे ही उड़ीसा की बीजू जनता दल के भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में होने की बात कही जा रही, यानी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के फ्रंट पर भी लगातार काम हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला के 43 सीटें जीत गई है, तो एक बड़ी बढ़त है भारतीय जनता पार्टी से और ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के बाद भी केंद्र में सरकार तो नहीं बनी, लेकिन आक्रामकता इनकी बढ़ गई और इनके मुद्दे जिंदा हैं बहरहाल, लेकिन जो आक्रामकता है वो बढ़ी है। लेकिन कामयाब है इंडिया गठबंधन, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में कामयाबी इसकी दिख रही है, राजस्थान में कामयाबी इनकी ठीक दिख रही है। लेकिन असली कामयाबी इनकी तब समझ में आएगी जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। अब उसमें झारखंड में इनकी सरकार पहले से है, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर इनकी सरकार बनती है वापस, तो माना जाएगा इंडिया गठबंधन काफी कामयाब है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष को घेर रहा है, उसे राजनीति के जानकार भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी थी, शुरू में भले ही लोगों ने गंभीरता से उसे नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से जनता ने उनको रिस्पांस दिया है, उससे ये इनकी ताकत बढ़ी है। और ताकत बढ़ने के बाद अब ये सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल सभी जिंदा हैं। तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से पहले जवाब आते थे, जिस तरीके से सधे और तर्कपूर्ण जवाब होने चाहिए, इस बार जवाब देने में, यानी इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और उसकी राजनीतिक धार लगातार बढ़ रही।
जो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान जरूर दिखेंगे। इंडिया गठबंधन में अभी कुल 37 दल शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की अगर ताकत की बात की जाए तो संख्या बल के हिसाब से इंडिया गठबंधन के कुल 234 सांसद हैं, जो 2014 और 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। इंडिया गठबंधन की बढ़ती राजनीतिक ताकत ये बताने के लिए काफी है कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित की हत्या के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई के मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दिवंगत जवाहर पंडित की पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा देवी ने कहा कि उदयभान करवरिया की सजा माफी का फैसला गलत है और उदयभान करवरिया की रिहाई से उनके और उनके परिवार की जान खतरे में है। हालांकि योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह योगी सरकार समाजवादी पार्टी की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। योगी सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे तो मिला दिया। 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनका आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के कि राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया और सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदयभान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानव पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि उन्होंने अपराधियों का संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि आप लोग, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे और माननीय योगी की सरकार में कभी हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। मालूम कभी नहीं खड़े हुए। और पब्लिक परसेप्शन को एक घटना के आधार पर नहीं बनता, पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार चेन ऑफ इवेंट्स। जब मैंने सब बीच में नहीं बोलिए, आप लोग राजू पाल की हत्या भूल गए। उधर के बोलने वाले जरा एक जवाब दीजिए। 3 किलोमीटर तक लाश को गोलियां मारी गई थी, उसको बचाया किसने था? किसने बचाया था? राजू पाल के हत्यारों को किसने बचाया? कृष्णानंद राय। 27 गोलियां लगी, सांस दूसरी नहीं आई, 27 गोलियां लगी। किसने बचाया? उत्तर प्रदेश से हटा के पंजाब भेज दो, पंजाब भेज दो, उत्तर प्रदेश हटा के किसने बचाया? सवाल यह है, मैंने इसीलिए कहा आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अगर यहां कह दिया था आपके प्रश्न के ऊपर कि मिट्टी में मिला देंगे,